press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे और बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Son of the Indus Valley, or Indus Valley is from India. I don't separate myself from the Indian land at all. We are one. We are one, no question about it. Sajda, thank you so much. Mashallah, thank you. कि जो इकोनॉमी के हालात हैं बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश ये सब जो स्टेप्स ले रहा है और काफी टेंशन हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच, तो जो वो ये कह रहे हैं कि जिन्हा बाप है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं। तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, दो चीजें। सबसे पहले तो मैं, अगर मुझसे पूछें, आलिया जंगों से कभी भी किसी ने फायदा नहीं उठाया सिवाय अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं F-16, F-35 और दूसरी चीजें। अब देखिए, जंग से फायदा डेवलपिंग कंट्री जो पहले ही भूखा हो, मरा हो, उसने क्या बचाना। बल्कि सबसे बड़ा मॉडल उस एरिया के अंदर चाइना का है कि चाइना ने तरक्की की है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे बगैर। चाइना और गुर्बत मजीद गरीब होंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। कराची से सारा कॉटन का कारोबार चला गया था बांग्लादेश। माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस ने की थी, खवातीन को लोन देते रहे और वो वहां पे स्वेट शॉप्स बनती रही। गैप और पोलो के सारे कपड़े, कॉटन की शर्टें वहां बनती रही। कोई इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएंगे। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाएंगे। अब IMF का क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खैर फ्रांस के अंदर ये स्टेटमेंट दी है कि मैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, अच्छा, आप देखने वालों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल से पहले सिर्फ 10 कंट्रीज जो नेटो के थे वो अपने 2% बजट डिफेंस का देते थे, दूसरे नहीं देते थे। लेकिन पिछले साल के अंदर एक चेंज आई कि अब वो कंट्रीज 23 हो चुके हैं, 32 कंट्रीज में से 23। आज मैक्रोन साहब ने स्पेशल जो मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया, उनको फिक्र थी नेटो के मुस्तकबिल पे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सो फार एक स्टेटमेंट दी है कि हम फाइन विद नेटो, लेकिन लोगों को, कंट्रीज को चाहिए कि अपना जो 2% बजट अपना डिफेंस का था, डिफेंस पे खर्चा करना है, वो 32 के 32 कंट्रीज करें। लेकिन अगला फिर IMF पे होगा। उसकी वजह यह है कि अब मेरा छोटा सा आपसे क्वेश्चन है आलिया, ये बताएं कि पाकिस्तान को 24वां या 23वां या 24वां प्रोग्राम है IMF का बेल आउट कर रही है। बेल आउट तब किया जाता है जब आप बैंकरप्ट होते हैं। अब आपके पास पैसे अब चल रहे हैं IMF के खर्चे पे, लेकिन KPK सूबा मुसलसल गवर्नमेंट के सोर्सेज को लेकर इस्लामाबाद पे अटैक करता है। महमूद गजनवी बन चुका है, उस्तारा अटैक करना चाहता है इस्लामाबाद के ऊपर। खर्चा किसका है? IMF का है। पैसा किसका है? IMF का है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसा लीडर जो ये कहता हो कि अमेरिका फर्स्ट, उसको सोचना तो चाहिए ना कि अमेरिकन लोगों का ब्लड और स्वेट जो है वो KPK के पास जा रहा है। वो गवर्नमेंट के सोर्सेज के ऊपर, गवर्नमेंट के पेट्रोल, फायर ब्रिगेड गाड़ियां और क्रेन लेकर रोजाना हर महीने हमला करता है इस्लामाबाद। तो उसका क्या करना है? उसका क्या फ्यूचर है? सोचना तो होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में कि ये पैसा क्यों और होगा इसका फैसला। उसकी वजह यह है, आपके PIA के होटल रोजवेल्ट को अगर विवेक रामास्वामी ने अपनी लिस्ट के ऊपर लिख लिया है, तो आपका क्या ख्याल है IMF को नहीं चेक करेंगे? तो ये जो खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, इनको चाहिए कि कुछ तवज्जो दें अपने घर के ऊपर। देश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब,
और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, ही स्पेशली वेंट टू सी बिल क्लिंटन एंड ही मेट ऑन द साइडलाइंस विद जो बाइडेन। तो ये, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। तीसरी बात ये मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश का डेलीगेशन जब गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और मैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने जो है अपना डॉक्टर यूनुस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, और इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए उनकी कैंपेन में अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और उनको याद था जब पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है, चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा, एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। जब तक कोई मैच्योर गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त जो बैठे हैं लोग, उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पे। उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया तो मेरे ख्याल में। और दूसरा स्प्लिट सर, एक सवाल। जी सर, प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी साजिद साहब, मेरे ख्याल में इस जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद है। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये जो मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं, मैं कहता हूँ यार मैं खान कहां से हूं, मैं तो जट बरादरी के मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार है। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत, जब पंजाब इंडिया जाता हूं तो मैं किसी को मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूं तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो। लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर, आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूं कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिक्खी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूं जसदीप की वजह से, या इतना मुझे नॉलेज है, एवरेज एक सिख है उससे ज्यादा सिक्खी के बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं मजे की बात है, सिक्खी के बारे में नहीं, जैनिज्म के बारे में मुझसे पूछें, हिंदुइज्म, मैं सनातन धर्म के बारे में मुझसे पूछें, वेद के बारे में मुझसे पूछें, बुद्धिज्म पे मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ, आजकल भी रिसर्च कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे हर रिलीजन इज अच्छा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। हम लोग ये है कि हम उसको पढ़ के साइड पे रख देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। दुनिया का हर मजहब इज अ गुड रिलीजन। आपने जो ये कह दिया ना कि हम सब हिंदुओं के बच्चे हैं, तो सर हिंदुओं की औलाद है तो इसके ऊपर फतवा लग जाए ना, आप पाकिस्तान ना जाइएगा। हम पे तो फतवे काफी लग चुके हैं, आपके ऊपर भी लग जाना। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आलिया शाह जी और साजिद ताड़ा साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने चर्चा की भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पे जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अब जिहाद की राह पे चल चुका है और जो पहले अपना बाप इंडिया को मानता था
अब जिहाद की राह पे चलते हुए उसने अपना नया बाप पाकिस्तान को मान लिया। और जैसे कि साजिद तारा साहब ने कहा कि बांग्लादेश को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस सब सारा इंडिया में शिफ्ट होगा, जिससे आने वाले वक्त में बांग्लादेश बर्बाद भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।